नमस्कार, मैं सीमा। बीजेपी नेता जो थे सभासद लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, तो क्या उनका एनकाउंटर हो गया है क्या, या सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही हैं? तो उनका एनकाउंटर ना होके उनके पैरों में गोली मारी गई है। यानी जो सपा के नेता जो थे, उनके बदले में जो एक्शन लिया गया है, तो उनको कई दिनों से ढूंढा जा रहा था। उनके ऊपर एक इनाम जो रखा गया है 25,000 रुपीज का, वो भी जो है उनका पकड़ने के लिए रखा गया था, क्योंकि वो छुपे हुए घूम रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे क्या, जो पुलिस के साथ में जो इधर उधर। तो पुलिस ने आखिर जो है जैसे होता नहीं है कि चूहे के बिल से या सांप के बिल से नेवला जो है वो दबोच ही लेता है, चाहे जितने भी बिल में घुस जाए। तो बिल से पुलिस ने जो है छानबीन करके आखिर खोज ही निकाला लल्लन सिंह को। तो लल्लन सिंह जो है, तो फुल एक्शन में योगी की पुलिस है, जो लल्लन सिंह को खोज निकाला है। उन्होंने एक नेवले की तरह उनको दबोच लिया है, सांप की तरह जो वो बिलबिला के भाग रहे थे इधर उधर, कि कभी इधर कभी उधर, तो कहीं इस बिल में तो कभी उस बिल में। तो उनको आज उन्होंने खोज ही निकाला। तो बीजेपी लीडर का जो है वो एनकाउंटर हो गया। तो कुछ लोग ये अफवाह मचा रहे हैं, तो उनका एनकाउंटर कराने की साजिश चल रही है, इस वजह से उनको पकड़ा गया है, या फिर उनके पैर में जो गोली लगी है तो सिर्फ सबक सिखाने के लिए ही उनको ऐसा किया गया है। तो गोंडा के बीजेपी नेता लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम। 19 जुलाई एसपी के नेता की मौत, एसपी नेता की हत्या पर एक्शन लिया गया है। यानी कि जो उन्होंने एसपी नेता जो थे, उनको अभय जो थे, उनको मारने की पूरी साजिश उन्होंने की थी। धारदार हथियार से उनके घर में दिन दहाड़े घुसकर उनको मारा। उसके बाद में उनके बच्चे, जो बेटियां थी, वो तक जो है सामने पे देख रही थी, पैर काटे, हाथ काटे। तो ऐसी दर्दनाक मौत जो दी, तो इसकी सजा तो योगी जी को देनी ही थी। तो योगी जी के ही क्यों ना हो अपने, लेकिन वो बराबर का हिसाब जो है वो करते हैं। इंसाफ जो है वो पट्टी, आंखों में पट्टी बांध कर, जैसे इंसाफ की देवी खड़ी होती हैं, तो उनके पट्टी आंखों में तब भी बंधी हुई है, लेकिन इंसाफ तो इंसाफ ही होता है। लेकिन योगी राज के जो है, योगी राज में उनके आंखों में पट्टी नहीं बंधी, उनकी आंखें खुली हुई हैं, और वो जो भी हिसाब करते हैं बिल्कुल बराबर का हिसाब। इसीलिए कहा जाता है योगी राज में बराबर पर डंडा चल रहा है। इंसाफ किया अगर योगी ने, तो बराबर का ही हिसाब किया, तो हिसाब जो है वो बराबर का ही हिसाब होगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये कि हिंदू है या मुसलमान है, उनको जो सबक सिखाया जाएगा, तो बिल्कुल गलतियां जैसी होंगी उस हिसाब से उसको सजा दी जाएंगी। जिस तरीके से हत्या अगर की गई, तो हत्या की धारा लगाई जाएगी 302। हत्या का प्रयत्न अगर किया उन्होंने मारने के, तो उसकी धारा लगाई जाएगी 307। अगर उन्होंने साजिश रखी, यानी कि कोई डिजाइन बनाई थी, कॉमन इंटेंशन उनका था मारने का कि किस तरीके से, तो उनका मोटिव कैसा था, उनकी विल कैसी थी, उनकी मेंसरिया कैसी थी, और उसके बाद में जो एक्टर्स यूज था उसमें प्रिपरेशन उन्होंने कैसे किया, फिर अटैम्प कैसे किया, और उसके बाद उनको इंजरी किस हिसाब से पहुंचाई। तो जो इंजरी उन्होंने उसको पहुंचाई, जब हाथ पैर काट दिए बच्चों के सामने और दिन दहाड़े हत्या की, तो इसका मतलब उन्होंने एक संगीन अपराध कर दिया। तो एक संगीन अपराध के दोषी हैं, यानी कि 302 तो उनके ऊपर लगेगी लगेगी, साथ में उनके ऊपर कई संगीन धाराएं लगेगी। ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, उनकी जो है हाथ पैर जो तोड़े, जो काटे, वो सारी जो है उनके ऊपर कई आईपीसी की और बीएनएस की धाराएं लगाई जाएंगी। पहले रोहित सिंह, जो उनके फ्रेंड थे लल्लन सिंह के, उनको पहले अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद उनसे पूछताछ करके उनका जो है ठिकाना पूछा गया। उनसे जब ठिकाना पता लगा, तब बीजेपी के का जो सभासद उदय भान सिंह जो थे, उनको पकड़ा गया। पकड़ने पर यहाँ
उनके घर में बुलडोजर तक की बात हुई कि बुलडोजर भी चलवाए जाएंगे अगर नहीं समझ उनको आता है, नहीं अगर आते हैं, हाजिर होते हैं। तो जो थे, लल्लन पर एसपी नेता को घर के अंदर घुसकर जो हथियार से उन्होंने हत्या की थी, उसमें 5 लोगों पर केस दर्ज किया था उनकी वाइफ ने। तो पुलिस पर लल्लन सिंह ने तबाड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनके पैरों में गोली लगी, और वो जिस बाइक पर बैठे थे उस गाड़ी की नंबर प्लेट में कोई नंबर भी नहीं था। तो बिना विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी से वो अपना जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने दबोचा। तो गोंडा के जो बीजेपी सभासद थे, उनके पैर में जब गोली लगी, उनका इनकाउंटर करने का उनका मकसद था या फिर उनको इंजरी पहुंचाने का था, यानी पुलिस का क्या इंटेंशन था, अभी उनसे पूछताछ जारी है, पूछेगी जांचेगी, उस हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल उनका जो है पैरों में गोली लगी। सपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में ये जो है ये फरार थे कई दिनों से, तो उनको अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पूछताछ जारी है। गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी यानी सपा के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद भाजपा के जो सभासद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के परिजनों ने पार्षद समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनकी बीवी ने ये सारा जो है एफआईआर दर्ज कराई थी 5 लोगों की, और उसके बाद में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब लल्लन सिंह जो हैं वो उनके कब्जे में है पुलिस के, और पुलिस उनसे जो फॉर्मेलिटियां जो होती हैं, जो धाराएं लगानी थी वो धाराएं उनके ऊपर लगा के उनको जो है बंद कर दिया है और उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी सपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद भाजपा सभासद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के परिजनों ने पार्षद उसके बेटों समेत 5 के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उनको भी अरेस्ट कर लिया है। जिला पुलिस के अधिकारियों ने इस घटना के बाबत विस्तार में जानकारी दी है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ में, कैसे उन्होंने मारा था, ये सारी जो है जानकारी दी है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है परसापुर एक गांव है, एक कस्बा है, उस मोहल्ले में राजा टोला के निवासी सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह जिनकी हत्या की गई, तो वो जो थे वो 45 इयर्स के थे। उनकी शुक्रवार यानी 19 जुलाई को दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सभासद उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह और उनके तीनों बेटे समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, यानी उनके ऊपर 302 धारा आईपीसी की लगाई गई है। तो इसके अंतर्गत जो है उनको जो है जेल में डाल दिया गया है। अब उनको योगी जी हैं, अब वो एक्शन पे आ चुके हैं, अब वो अपना तबाड़तोड़ जो एक्शन लेंगे वो ऐसा नहीं है कोई हल्का फुल्का एक्शन ले, वो एक्शन अगर लेंगे तो सीधा एक्शन लेंगे और उसकी सजा जो उनको मिलने वाली है वो सोच भी नहीं पाएंगे कि उनको किस तरीके से, अगर हमने ये गुनाह किया है तो इसकी सजा जो है हमको योगी सरकार ने दी, क्योंकि उनके माइंड में जो उनका चल रहा था, उनका जो इंटेंशन था, उन्होंने जो डिजाइन बना के रखी थी, जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी उदयभान सिंह ने कि, और उन्होंने जो अबेट किया था कई लोगों को कि साथ में जाएंगे उनको मारने के लिए, तो ये सारी चीजें जो उन्होंने करके रखी थी, और उसके बाद में कि हम बीजेपी के नेता होके हमारा राज्य है, हमारी सरकार है और हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी थी। लेकिन ये योगी राज है, यूपी में योगी राज है, तो यूपी में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा ही, तो इसका फल उनको मिल चुका है। अब जो वो बेचारे बच्चे बिलख रहे थे
तड़प रहे थे, अपने पिता के खून से लथपथ कपड़े पहने हुए मीडिया वालों के सामने रो रहे थे। तो ये उन योगी के कानों तक उनकी आवाज गई। योगी ने उनके दर्द को समझा और उनके दर्द को समझते हुए उन्होंने अपने ही नेता को एनकाउंटर का जो दिया, तो उसमें एनकाउंटर ना होकर उनको केवल अभी अरेस्ट गिरफ्तार किया गया है। फिर भी उनके अगर पुलिस का अगर इंटेंशन होगा उनको उनका एनकाउंटर करने का, लेकिन वो बच गए हैं। उनके पैर में केवल गोली लगी है और उनका जो है इलाज एक हॉस्पिटल में हो रहा है। उसके बाद में अब उनको जो है पूछताछ के दौरान उनको अपने कस्टडी में पुलिस ले लेगी। धन्यवाद।